जो पवन सिंह जी ने किया लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसका रिजल्ट सबको दिखा, मैं तो उम्मीद करता हूं और मैं तो ये लोगों से कहना भी चाहता हूं कि उस तरह का सिचुएशन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ना हो। वो सिचुएशन ठीक नहीं था एनडीए के लिए कि एक सीट के हराने के चक्कर में 6 सीट एनडीए के चले गए। हराने के चक्कर में अगर वो खड़े थे तो हराने के लिए खड़े थे, जीतने के लिए तो खड़े थे नहीं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा भाजपा में रहते हुए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि भाई ये सीट हमें मिलना चाहिए था वरना हम हरा देंगे। अब जीतने की स्थिति में तो थे नहीं, न वो जीत सकते थे, तो हराने के लिए कहेंगे। तो उस तरह के लोगों को सोचना पड़ेगा जो एनडीए के खास करके समर्थक हैं। अब नीतीश कुमार की गद्दी निशान थी संभाले, उनका स्वागत है, अगर वो आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उनके आदरणीय पिताजी ने जो बिहार के युवाओं के भविष्य को संभाला है, अगर वो आते हैं तो हम सब लोग उनका खुल करके स्वागत करेंगे और हम सब लोग मिल करके उनका साथ देंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा कुशवाहा समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। और मैं आपको आज ये भी एक बात बता देना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों को पता ना हो। 2014 में हम लोग एक मीटिंग में थे, जनता दल यूनाइटेड का एक हम लोगों का एक पार्टी के साथ साथ एक हमारा एक सामाजिक संगठन भी था जिसका नाम था कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच। सीपी सिन्हा साहब उसके संयोजक हुआ करते थे, हम सह संयोजक में थे। ये 2014 की बात है, जब हम एमएलसी नहीं थे, विधान परिषद के सदस्य नहीं बनाए गए थे। और मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पद दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, जो कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। बिहार में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हम लोग मीटिंग के दरमियान मुख्यमंत्री से इस बात को कर रहे थे, जैसे वह बात होती है, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्नेह से कहा कि अगर आज उपेंद्र कुशवाहा जी होते पार्टी में या हमारे साथ होते तो आज मैं यह पद उपेंद्र कुशवाहा जी को देता। नीतीश कुमार तो पार्टी एनडीए के नेता हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। और सागर जी, मैं आपको जरूर एक बार याद दिलाऊं कि आपके चैनल में कई बार मेरी बात हुई है, हर बार मैं कहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पिता तुल्य हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, तो उनके बिना तो खैर कहीं कोई बात हो ही नहीं सकती, वो तो है ही। अगली बार 2025 में जब सरकार आप लोगों की बनेगी तो मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे नीतीश जी? हाँ, बिल्कुल बनेंगे। नीतीश कुमार जी के नाम पे ही बिहार में आप देखिएगा चुनाव होगा, एनडीए का नेता वही है और वही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत इन दिनों फिर से गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से दिल्ली चले गए और दिल्ली से फिर वापस ही पटना आ गए। आखिर क्या कुछ हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ? क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है, बजट जो में बिहार के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर बधाई भी दिया जाना है, और साथ ही साथ जब दिल्ली जीती है भारतीय जनता पार्टी तो उसकी भी बधाई कहीं ना कहीं बनती है। और नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो अमित शाह के साथ मुलाकातें होनी थी, जेपी नड्डा के साथ मुलाकातें होनी थी, सीट शेयरिंग की जो बातें चल रही थी उस पर कुछ फैसला लेना था, लेकिन ये सब नहीं हुआ और सीधे सीधे मुख्यमंत्री अब वापस बिहार आ गए हैं। इन बातों पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की आज पुण्यतिथि है। आज कई जो ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं और पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने ढंग से इसको मना रही हैं, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो जी हैं। पहले बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप लोगों ने भी प्रेस वार्ता किया, कर्पूरी जी की पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि दिया है आप लोगों ने, क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, आज हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यालय में पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जो थे वो सब लोग आज थे, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं भी थे। आज हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही प्रेस वार्ता थी। और प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था आप सब लोगों ने सुना भी था। उन्होंने कहा कि जो बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, उस एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो।
और ये बहुत बड़ा विषय है बिहार के लिए, खास करके उस वर्ग के लिए गौरव का विषय है जो वर्ग स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पे बिहार में चलते हैं, जो उनके हर एक बनाए हुए रास्ता को अपनाते हैं और जो उनके सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। तो आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा क्लियर कट बात कही। उन्होंने कहा कि दलीय व्यवस्था से उठ करके सभी पार्टी के नेताओं से उन्होंने आग्रह किया कि सब लोग मिल करके आइए और दलीय व्यवस्था से ऊपर उठिए। और क्योंकि स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार में किया, मुझे नहीं लगता कि देश और दुनिया में उस तरह की राजनीति हुई। उस वर्ग के लिए जो उन्होंने राजनीति की, उस वर्ग के लिए जो उन्होंने परिश्रम किया, जिस वर्ग को हम लोग खास करके अति पिछड़ा समाज और बहुत भेदभाव वाला वर्ग था वो, जो कि हम सब लोग जानते हैं बिहार में किस प्रकार से जातीय व्यवस्था और किस प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों के बीच में भेदभाव किस तरह से होता है। एक नाई समाज के व्यक्ति थे और उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में एक राजनीति का नया रूपरेखा खींचा कि गरीब लोग भी राजनीति में मुख्यमंत्री तक जा सकते हैं। ये बात ठीक है कि कुछ ही दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत सेट की, आज सारे राजनीतिक दल उसी लाइन को ले रही है। उसी आधार पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सब लोग आइए, दलीय व्यवस्था से उठ करके इस एयरपोर्ट के नामाकरण के लिए, जो कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से हो, उसके लिए सब लोग मुहिम चलाइए। केंद्र और राज्य सरकार से बात कीजिए, आग्रह कीजिए। जिस प्रकार से हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना हुआ या आरक्षण था, उसके ऊपर सब लोगों ने दलीय व्यवस्था से उठ करके बात रखी। यही बात विषय लेकिन रामेश्वर जी, सवाल तो यह भी उठता है ना कि आप तो सरकार में हैं, गठबंधन में हैं, आपकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और देश में भी आपकी सरकार है, फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ रहा है? फिर दलों के सामने हाथ क्यों पसारने पड़ रहे हैं? आपका सरकार है, आप लाइन लीजिए, आप बिल लेकर आइए, आप मोदी से सरकार से बात कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कीजिए। और आप लोग एक तरह से प्रेस वार्ता तो आपने किया ही किया है, आपने ट्विटर पर भी महासंग्राम छेड़ा हुआ है, जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे देश में नंबर 1 पर है कर्पूरी संघ कुशवाहा। मतलब क्या है? ताकत दिखाना चाह रहे हैं? सीट शेयरिंग का मामला जो फंस गया है उसको सुलझाना चाह रहे हैं इसके जरिए? नहीं, इसमें राजनीति का कहीं कोई लेना देना नहीं है। सीट शेयरिंग से संबंधित इसमें कहीं कोई बात नहीं, उसके लिए तो बहुत समय है। आज का जो दिन था, देखिए, जब कुछ मिलता है अपने गार्जियन से, अपने घर में अपने बड़ों से, हमारे पिताजी अगर हमें कोई एक चॉकलेट दे तो हमें उम्मीद होती है कि अब चॉकलेट का डब्बा मिलेगा। तो इसी प्रकार से इतने वर्ष बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, केंद्र के सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पिछले वर्ष 100वें शताब्दी पे। तो आशा की किरण जगी, हमें लगा कि नहीं, कुछ और चाहिए। और ये विचार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के मन में आया कि बेटा का एयरपोर्ट का नाम उनके नाम से हो, तो उन्होंने इस विचार को राज्यसभा में अपना सुझाव के रूप में, आग्रह के रूप में रखा है। लेकिन एक व्यक्ति से नहीं होगा। जब सब लोग कर्पूरी ठाकुर के नाम की राजनीति करना चाहते हैं, कहते हैं कि उनके सिद्धांत पे चलते हैं, तो सब लोग मिलकर के क्यों ना आग्रह करें केंद्र सरकार से। और हम, देखिए, एक बात हम ये भी जान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये होगा। और तो बिहार एकजुट नहीं है, एनडीए एकजुट नहीं है? नहीं, एनडीए एकजुट है। हमने कहा कि वाकई दल के भी लोग, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चाहे वो विपक्ष के लोग हों, पक्ष के लोग हों, सब दलीय व्यवस्था से उठ करके कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में इस बात को एकजुट करके कहे। कोई ये नहीं हो कि हम मांग कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं, हम अपना सुझाव दे रहे हैं तो लोग उसका काट में खड़े हों। उससे अच्छा सब लोग सहयोग में आए तो ये और सरल हो जाएगा। चलो मिश्रा जी, सीट शेयरिंग वाला मुद्दा कहाँ तक पहुंचा है? क्या लग रहा है? कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, चुप्पी एकदम साधे हुए हैं। मांझी जी ने तो चुप्पी तोड़ी है, आप लोग क्यों नहीं क्लियर कुछ बोल रहे हैं? देखिए, सीट का जहां तक मुद्दा है कि एनडीए में हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपेंद्र कुशवाहा जी, वो अपना जिस तरह से बात कर रहे होंगे, और उनको वो भी आश्वस्त है और हम लोग भी पार्टी के वर्कर आश्वस्त है कि हम लोगों को सम्मानजनक सीट मिलेगा।
और हम सब लोग मिल करके फिर से 2025 में 225 के लक्ष्य को पूरा करेंगे और फिर से हम लोग एनडीए का सरकार बिहार में बनाएंगे। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार हो तो पार्टी एनडीए के नेता हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। और सागर जी, मैं आपको जरूर एक बार याद दिलाऊं कि आपके चैनल में कई बार मेरी बात हुई है, हर बार मैं कहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पिता तुल्य हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं। तो उनके बिना तो खैर कहीं कोई बात हो ही नहीं सकती, वो तो है ही, गार्जियन है वो। और वह भी या भाजपा भी सब लोग स्नेह और प्रेम तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री अगली बार 2025 में जब सरकार आप लोगों की बनेगी तो मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे नीतीश जी। हाँ बिल्कुल बनेंगे। नीतीश कुमार जी के नाम पे ही बिहार में आप देखिएगा चुनाव होगा, एनडीए का नेता वही है और वही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक चर्चा होती है, आप लोग भले ही ना करें, लेकिन आपने तो किया भी था। आप जब ज्वाइनिंग कर रहे थे तो मुझे याद है, मैं वहीं पर खड़ा था, त्रिवेणी संघ की बात आपने भी छेड़ा दी। तो इस बात को बिहार के तमाम जो कुशवाहा कोरी के समाज के लोग हैं वो अब उठाने लगे हैं कि देखिए त्रिवेणी संघ में तो यही बातें हुई थी कि यादव समाज के मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री हो गए। आखिर कुशवाहा की बारी कब तक आएगी, कब? देखिए, मेरे ज्वाइनिंग के दिन मैंने कहा था, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये बात कहा था, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि आदरणीय हम लोगों के गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी के बाद और उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का मौका मिले तो कुशवाहा समाज के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा कुशवाहा समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। और मैं आपको आज ये भी एक बात बता देना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों को पता ना हो। 2014 में हम लोग एक मीटिंग में थे, जनता दल यूनाइटेड का एक हम लोगों का एक पार्टी के साथ साथ एक हमारा एक सामाजिक संगठन भी था जिसका नाम था कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच। सीपी सिन्हा साहब उसके संयोजक हुआ करते थे, हम सह संयोजक में थे। ये 2014 की बात है, जब हम एमएलसी नहीं थे, विधान परिषद के सदस्य नहीं बनाए गए थे। और मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पद दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, जो कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। बिहार में वैसा कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हम लोग मीटिंग के दरमियान मुख्यमंत्री से बात को कर रहे थे, जैसे वह बात होती है, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्नेह से कहा कि अगर आज उपेंद्र कुशवाहा जी होते पार्टी में या हमारे साथ होते तो आज मैं यह पद उपेंद्र कुशवाहा जी को देता। तो बड़ा इस बात की हमें बड़ी अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा लगा है सुन करके कि उनके मन में उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति इतना स्नेह है। तो जब स्नेह मन में है तो कभी ना कभी आशीर्वाद मिलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो विश्वास है आप लोगों को? पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। फिर निशांत का क्या होगा? निशांत भी तो राजनीति में आ रहे हैं, चर्चा है कि अब नीतीश कुमार की गद्दी निशांत ही संभाले। उनका स्वागत है, अगर वो आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उनके आदरणीय पिताजी ने जो बिहार के युवाओं के भविष्य को संभाला है, अगर वो आते हैं तो हम सब लोग उनका खुल करके स्वागत करेंगे और हम सब लोग मिल करके उनका साथ देंगे और वो भी हम लोगों के साथ देंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। दो छोटे छोटे सवाल हैं अंतिम में मेरे। एक चर्चा और भी चल रही है रामेश्वर जी, एक नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पवन सिंह। शाहाबाद में एनडीए का खात्मा एक तरह से पवन सिंह ने कर दिया और आपके नेता को उन्होंने चुनाव हरवा दिया। अब यह चर्चा है कि पवन सिंह की पत्नी एनडीए में आने वाली हैं, घूम रही हैं, कल भाजपा कार्यालय में भी गई, आनंद मोहन से भी मुलाकात हुई, कई जो एनडीए के नेता हैं उनसे बातचीत हो रही है। तो क्या रामेश्वर महतो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आप आरएलएम में हैं अभी, तो आप ये मानेंगे कि एनडीए का कोई जो दल है वो उनको टिकट दे, ज्योति सिंह को टिकट दे, और आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे? पवन सिंह जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराया और उनकी पत्नी को टिकट दे रहा है एनडीए। देखिए, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा है कि कोई भी चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, कोई भी पार्टी ज्वाइन करना चाहे करे। जो पवन सिंह जी ने किया लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसका रिजल्ट सबको दिखा, मैं तो उम्मीद करता हूं और मैं तो ये लोगों से कहना भी चाहता हूं कि उस तरह का सिचुएशन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ना हो। वो सिचुएशन ठीक नहीं था एनडीए के लिए कि एक सीट के हराने के चक्कर में 6 सीट एनडीए के चले गए। हराने के चक्कर में अगर वो खड़े थे तो हराने के लिए खड़े थे, जीतने के लिए तो खड़े थे नहीं।
क्योंकि जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा भाजपा में रहते हुए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि भाई ये सीट हमें मिलना चाहिए था वरना हमारा देंगे। अब जीतने की स्थिति में तो थे नहीं, न जीत सकते थे, तो हराने के लिए कहेंगे। तो उस तरह के लोगों को सोचना पड़ेगा, जो एनडीए के खास करके समर्थक हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के कदम एनडीए के लिए नुकसानदायक होगा, इस तरह नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल है, ज्योति सिंह जी भाजपा में आए, जदयू में आए, आरएलए में आए, कहीं भी आए, भी स्वागत करेंगे आप? एनडीए के पार्ट है, हम हमारे यहाँ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? पवन सिंह, जिस पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया, उनकी पत्नी एनडीए में आती हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? मुझे लगता है कि जो बात बीत गई उसको याद ना करें और आने वाला भविष्य सुनहरा हो, अच्छा हो, उसके संकल्प ले और हम सब लोग एकजुट हो करके आने वाला विधानसभा चुनाव बिहार का एनडीए के पक्ष में करें और 2025 में जो लक्ष्य है 225 का उसको पूरा करें, तो हम लोगों को कोई किसी से गिला शिकवा ज्योति नहीं। सिंह को टिकट देंगे? अगर आरएलएम में ज्योति सिंह आती हैं तो आप टिकट देंगे? देखिए, टिकट तो एनडीए में किसको कहाँ क्या मिलेगा अभी तो यही नहीं पता है, तो हम कैसे कह दें कि हम किसको देंगे किसको नहीं। रामेश्वर महतो चुनाव लड़ेंगे? रामेश्वर महतो पार्टी में आए हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे। रामेश्वर महतो आए हैं कि बिहार में जो जो समाज से हम आते हैं उस समाज का जो अधिकार है वो मिले। रामेश्वर महतो पार्टी में इसलिए आए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी लगभग 40 वर्षों से बिहार के राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, दबे कुचले वंचित के आवाज को उठा रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करें। रामेश्वर महतो इसलिए आए हैं कि कुशवाहा कुर्मी समाज को मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, कुशवाहा कुर्मी समाज तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है ही, ये आगे बढ़ता रहे और क्या। चलिए, एक छोटा सा अंतिम चर्चा है, आप भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि लगातार जदयू के लोगों को ही तोड़ रहे हैं। आप खुद पहले जदयू में थे, जदयू से अब आरएलएम में आ गए और कई प्रखंड अध्यक्षों को आप पार्टी में शामिल करा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी लोग जदयू से इधर उधर कहीं जा रहे थे या जाना चाहते थे या मैं ही जाना चाहता था, तो हम लोग एनडीए के ही पार्ट, मैंने जैसे कहा कि हम लोग एनडीए के पार्ट हमेशा ही रहे, तो कभी नहीं चाहेंगे कि एनडीए का नुकसान हो। तो अगर एनडीए के पार्ट जदयू या किसी भी पार्टी से कहीं और कोई जा रहा हो, तो अगर हम लोगों के साथ आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, रहना तो घर में ही है, इसमें कोई हर्ज नहीं। रहना तो घर में ही है। देखिए, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सवाल हमने सर से पूछे और रामेश्वर महतो ने सबके एक एक करके जवाब दिए। हालांकि सीट शेयरिंग पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। बिहार की सियासत किशोर अब जाने वाली है, इसके बारे में भी लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं और कई जो अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।